हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th इकोनॉमिक्स। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्वार्टाइल। क्वार्टाइल का कैलकुलेशन कैसे होता है बेटा? सबसे पहले ये देखिए, क्वार्टाइल में जो Q1 है, Q1, Q2 एंड Q3। Q1 आपको इंडिकेट करता है जितने भी आपके डेटाज हैं उसका 25% पार्ट्स को, यानी कि ये आपका सबसे लोअर क्वार्टाइल है, लोअर सेक्शन है। Q2 50% यानी हाफ, ये आपका मिड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। मिड वैल्यू मतलब ये आपका मीडियन भी कह सकते हैं, यानी आपके जितने भी डेटा हैं उसका मिड पॉइंट। Q3 हाईएस्ट क्वार्टाइल इंडिकेट करता है, जिसके अंदर आपके ऑलमोस्ट 75% ऑब्जर्वेशंस आते हैं, 75% डेटा आते हैं। इसी तरह क्वार्टाइल का जो फॉर्मूला है वो उसे कैलकुलेट करते हैं। हम कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 अपॉन फोर्थ आइटम। ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा। फोर्थ आइटम, ये आइटम यानी मदे हैं कि कौन सी रैंक के ऊपर आपका वो नंबर या आपका डेटा आ रहा है। मीडियन हमने पढ़ा था क्लास 10th में, उसमें हमने पढ़ा था कि यहाँ पे n+1 अपॉन 2 होता है बेटा, वो मीडियन होता है, वो 50% काउंट करने के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे हमको जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है क्वार्टाइल। इसका ये है Q1 क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला। सेम इसी तरह क्वार्टाइल 3 का फॉर्मूला है साइज ऑफ 3 मल्टीप्लाई n+1 अपॉन फोर्थ आइटम। यहाँ पे अगर आपको Q3 फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे जो 3 क्वार्टाइल है उसको आप 3 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। एक नया क्वेश्चन हम आपके सामने ले आते हैं जो कि आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। देखिए, 10 स्टूडेंट मार्क्स, किसी भी सब्जेक्ट में 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स आपको गिवन है। फर्स्ट है 22, 26, 14, 18, 30, 11, 35, 41, 12 एंड लास्ट है 32। ये जो डेटा है आपको दिया हुआ है, ये ना तो असेंडिंग ऑर्डर में है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में है। जिस तरीके से हम मीडियन में सीरीज़ को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, सेम उसी तरीके से हम क्वार्टाइल में भी ये नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सिस्टमेटिकली अरेंज करेंगे। तो मैं यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में इसको स्टार्ट करती हूँ लिखना। सबसे पहले मेरा नंबर आ जाएगा असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से 11, 12, 14, 18, 22, 26, 30, 32, 35 एंड लास्ट इज़ 41। अब मुझे इस वाली सीरीज़ में से मेरा क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 फाइंड आउट करना है। तो मेरा फॉर्मूला सेम वही था, Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1 अपॉन फोर्थ, सिर्फ ऊपर वाले को मैंने ब्रैकेट किया है, आइटम। ठीक है, इसके पास हम लिखेंगे साइज ऑफ n, हमको कितना गिवन है काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10+1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 4 आइटम। इतना हमको पूरा लिखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करते हैं 10+1 11, 11 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारा यहाँ पे हमारे पास आता है साइज ऑफ 2.75 आइटम। इसका मतलब है जो आपका आगे का 2 है वो हम अपनी सीरीज़ में जो 2 नंबर पे हमको दूसरे नंबर पे यानी सेकंड रैंक पे जो डिजिट दिए हुए डेटा दिया हुआ है उसको उठा लेना है, जो कि 12 है। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे, सबसे पहले हम एक लाइन और लिखेंगे, सेकंड आइटम प्लस, अच्छा जो ये रिमेनिंग 0.75 है इसे हम कैसे मेंशन करेंगे, प्लस लगा के 0.75, बस इतना करेंगे। आगे आइटम लिखना है, लेकिन हमें क्या लिखना है बेटा, ये 75 है। हमने कहा था जो क्वार्टाइल 3 है उसके अंदर सारे डेटा रिप्रेजेंट होते हैं, मतलब सीधा सा आपको बात याद रखनी है कि 0.75 जैसे ही आपका आता है सेकंड के बाद, तो सेकंड के जस्ट आगे की डिजिट क्या है, 3। तो हम यहाँ कर देते हैं थर्ड आइटम। सबसे सिंपल वे में आप याद रखिए 2.75 है, यहाँ सेकंड है, आगे की डिजिट ले लीजिए थर्ड, और इस वाली डिजिट को उससे माइनस कर दीजिए सेकंड आइटम। चलिए बस, अगर यहाँ पे हमारा 3 होता तो हम यहाँ लेते 4 - 3, अगर हमारे यहाँ पे 4 होता तो हम लेते यहाँ पे 5 - 4। ठीक है, ये एज इट इज़ आएगा, ये एज इट इज़ वो आएगा जो आपके पॉइंट के बाद की वैल्यू है। अब सेकंड आइटम पे हमारा क्या दिया हुआ है,
12। इधर आप लिखेंगे 12 प्लस का साइन दोबारा 0.75। अच्छा ध्यान से देखिए थर्ड आइटम पे अब हमारी यहाँ पे हमारे पास है थर्ड आइटम पे हमारी क्या वैल्यू है 14 माइनस का साइन। सेकंड आइटम पे हमारी क्या वैल्यू है 12। अब इसमें हम जब 14 माइनस 12 करेंगे तो हमारा आएगा 2। जब हम 2 को इंटू करेंगे 0.75 से तो इंटू 0.75 करके हम इसको यहाँ पे प्लस करेंगे 12 से तो हमारा एग्जैक्टली आंसर यहाँ पे आ जाएगा 13.5 मार्क्स। कैलकुलेशन आप सबकी अच्छी है, आप कैलकुलेट करके देखिए। और अगर आपको इस वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर भेजिए।